अनम्यूट करें अपने आप। हाँ जी गोविंद जी, नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार गोविंद जी, मैं बोल रहा था, मैं 14 लाख पेमेंट किया था और वो मैं तो ड्यूटी पर था आर्मी में, तो मैंने पैसा भेजा और वो 7 प्लॉट हमारा बुक हुआ काशी प्रोजेक्ट पटना में। मेरा पीवीसी का पैसा भी 7 प्लॉट का एक प्रीमियम हमारे अकाउंट में आया। गोविंद जी, आपका पैसा कंपनी अकाउंट किसी और अकाउंट में गया है कि नहीं? ये मुझे मालूम नहीं, हमने पैसा भेजा वहाँ से और 7 प्लॉट बुक किया गया 14 लाख का, और 14 के 14 प्लॉट का साइंस सिटी के नाम से अकाउंट में पीवीसी रिटर्निंग 1 मंथ आया। तो मुझे पता नहीं चल रहा, मैं कहीं लीगल में भी नहीं गया हूँ। उस बंदे को बोलता हूँ, बोलता है कि कंपनी भाग गई। अब मैं क्या करूँ? कौन है बंदा? है मीटिंग में इस समय? अभी मालूम नहीं, बसंत जी है और कृष्णा जी है। तो मीटिंग में है इस समय? नहीं बता पाएंगे सर। मैं हजारों में दूर बैठ करके आपसे बात कर रहा हूँ। वो बंदा आपके शहर में, आपके देश में रह करके आपको पता नहीं है भागा कौन है? मैं भागा हूँ, वो भागा है। हमें तो आप दूर बैठ करके सासूबार कस्टमर से बात करता हूँ। जी सर, आपसे दे रहा हूँ। ये मैं क्या मानूं? कंपनी के अकाउंट में मेरा 1 महीना का पीवीसी आया है काशी प्रोजेक्ट। देखिए, चलती हुई व्यवस्था के अंदर जो चीज थी वो एक अलग हुआ है। आज की तारीख में किस डिपार्टमेंट में है आप? आर्मी में सिग्नल में अभी रिटायर हो। भाई साहब पढ़े लिखे हैं, आर्मी में भी हैं, आपने पढ़ाई लिखाई परीक्षा भी किया होगी, एनडीए की आपने ट्रेनिंग भी की होगी। इतना तो आपको व्यवहारिक और लीगल जानकारी होगी भी कि जब मामला विवाद का आता है तो मामला वहाँ पे साक्ष्य सबूतों का होता है। मानते हैं इस बात को? क्या? जब मामला विवाद पर आ जाता है तो साक्ष्य सबूत की बात होती है। आपसी समझौते में सब चल जाता है, लेकिन जब मामला जो किसी प्रकार किसी विवाद पे आ जाता है तो साक्ष्य सबूत चाहिए होता है। ये बात मानते ही नहीं मानते आप? जी। यहाँ मामला विवाद का है, नॉर्मल उसमें नहीं। जी। ऐसे आपके पास एक अकाउंट में पैसा आया है, मैंने 350 करोड़ रुपए लोगों को दिया है। अच्छा, तो 350 करोड़ में आपको भी पैसा हो सकता है। हमारा सिर्फ इतना सा कहना है, ये मीटिंग उन लोगों के लिए है जिन्होंने किसी और के अकाउंट में पैसा दिया है। अगर आपको नहीं पता तो अपने बैंक ट्रांजेक्शन से देख लीजिएगा एक बार और उनसे बात कर लीजिएगा। उनसे बोल दीजिए कि कंपनी भागी नहीं है, कंपनी का मालिक बात कर रहा है। कंपनी का कोई मैनेजर या कंपनी कोई और अधिकारी नहीं, बल्कि कंपनी का मालिक स्वयं बात कर रहा है और खुद से इनवाइट करता है मीटिंग के, खुद बुलाता है। तो जब वो बात कर पहली बार मीटिंग में ज्वाइन किया हूँ, मुझे एक आरा के पास या बीच के पास जो कोई प्लॉट है वहाँ पे कुछ 60-40 करके जो है मैनेज करने की बात चल रही है। तो मैं सोचा आज आपकी मीटिंग में अटेंड करूँ, आप सुनो। मैं बात करिए ऐसे फर्जी लोगों के 1-2 मुकदमा भी मैं इसी पर आने जा रहा हूँ जी, अभी इसी में मैं आने जा रहा हूँ। लोगों ने क्या किया यार, ऐसी तरह से अपनी दुकान चलाने के लिए कंपनी को भगा दिया। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, लोग बोले, लोग ये नहीं कहेंगे कंपनी भाग गई तो आप क्यों उनको 60% 40% देंगे? और आप एक बात मुझे ये बताइए कि उन्होंने कोई समाज सेवा का वो ले रखा है या भोले बाबा के वो अवतार है कि आपसे 40% छोड़ के 60 अपने पास से लगाएंगे? आप जरा बताइए मुझे। जी वही तो मैं बोला, वो पैसा ही मेरा जाएगा। पहले तो मान लीजिए अभी कहीं से कोई बात भी कर रहा है, समझ भी आ रही है बात तो तब है ना। चलो ठीक है, वो 60% आपसे मांग रहे, 40 छोड़ रहे हैं या 40 मांग रहे 60 छोड़ रहे हैं? 40 मांग रहे हैं। बोले कि 5,51,000 का प्लॉट होगा 1,000 स्क्वायर फीट, जिसमें से आपका 60% आपका मैनेज करेंगे हम उस पैसा का जो आपने दे रखा है। और मैनेज करेंगे तो हमारे राष्ट्रीय साहब से बात हो रखी है। हमसे किसी की बात नहीं हो रही है, हमसे किसी की बात नहीं हो रही है। ये सब राशिद साहब, ऐसे जब बेचना होता है माल तो राशिद साहब याद आते हैं, और जब माल काटना होता है तो कंपनी भाग गई, राशिद भाग गया होता है। आप उल्टा बोलिए, एक ऑफर दीजिए, हमारी राशिद साहब से बात रिकॉर्ड कर लीजिए कि 60% आप मैनेज मत करिए, उस 60% का 50% हमें दे दीजिए कैश, हम भूल जाएंगे पैसा अपना। आप लेके आ जाइए, बाकी पैसा हम दिला देंगे आपको। ऐसा नहीं बोलते हैं वो, तो बोलते ही नहीं है।
बोलते फिर तो आपका पैसा डूब ही जाएगा। अब ठीक है, क्या करेंगे, डूब जाएगा तो। हिंदुस्तान के अंदर डर जो है ना, डर की राजनीति, डर के नाम पे धर्म और डर के नाम पे धंधा हमेशा आम आदमी को नुकसान पहुंचाया। राजनीति में डर कि फला पार्टी जीत गई, फला नेता आ गया, फला हो गया तो सब ये हो जाएगा, उस डर ने धर्म के नाम पे डर कि अगर ये ना करोगे तो वो होगा, वो ना करोगे तो वो होगा, सच्ची और असली चीजों से दूर कर दिया है। तीन के तीनों चीजें बहुत अच्छी हैं अगर डर के बगैर जानकर किया जाए। राजनीति अगर सही तरीके से किया जाए बगैर डरे डराए, धर्म को जानकर माना जाए बगैर डरे डराए, और धंधे को धंधे की तरफ किया जाए बगैर डरे डराए, तो सबका कल्याण है। लेकिन जब चाहे राजनीति हो, चाहे धर्म हो, चाहे धंधा, इनमें जब डर शामिल हो जाए तो समझ लो इसका फायदा किसी और को। बिल्कुल। तो लोग कहते हैं कि तब समझ लो कि आपका पैसा डूब गया। उनसे पूछिएगा, भाई साहब आप हमारे इतने शुभ चिंतक हैं, इतने ही तैशी हमारे हैं, तो छोड़िए, हमसे 40 मत लीजिए, जो 60 मैनेज कर रहे हैं उसी में से हमको 30 दे दीजिए, हमारा परिवार पल जाएगा। तब मान लेते इस बात। व्यवस्था के अंदर कोई व्यवस्था चल रही है तो ठीक है, व्यवस्था से इतर जाकर कोई अपनी व्यवस्था चला रहा है, इसका मतलब कि वहां पे लालच। हमने ये व्यवस्था चलाई थी क्योंकि किसानों के पास हमारे आधे से ज्यादा पैसे पड़े हुए, हमें उन किसानों को पैसा देना था। हमारा बैंक अकाउंट ब्लॉक, आज अगर हमारा बैंक अकाउंट ओपन कर दिया जाए और अगर कंपनी को अनुमति दे दी जाए तो विश्वास जानिए 70% प्लॉट हमारे यहाँ पर बगैर कोई चार्ज दिए आपको रजिस्ट्री कराएंगे कि हम किसान को पैसा दे लेंगे। अगर हमारा बैंक अकाउंट ओपन कर दिया जाए, हमने परमिशन दे दिया, हमारी मजबूरी है कि हमारे बैंक अकाउंट बंद किए हुए हैं। किसान को अगर पैसा देना तो क्या करेंगे बताइए मुझे। जी बिल्कुल। किसानों में पैसा तो क्या करेंगे? ऐसी बात है, हम रास्ता दें आपको भाई, या तो आप 20% 30% दीजिए ताकि अपने पास से हम दे दें। और इसी को कॉप्टर के लोगों ने डर बनाया आपके दिमाग में कि आप नहीं कराएंगे तो डूब गया। इसी डर ने आपको आज 3 साल 1000 से ज्यादा दिन हो गया है, आपको रास्ता नहीं मिलने दिया। मतलब जैसे हॉस्पिटल में होता नहीं, झोलाछाप हॉस्पिटल में, कि आप बुखार का इलाज कराने जाए किडनी तक निकाल लेते हैं। ये लोग वही कर रहे हैं कि आप अपनी लायबिलिटी उतारने जा रहे हैं, आपकी जमा पूंजी जाने का खतरा दिखा करके आप बस बचा पैसा खा जाए। सर इसका आपको निवेदन करेंगे सर, इसका निदान आप लोग बड़े लोग हैं, निदान इसका निकालिए, बुद्धिजीवी है, देश दुनिया देखे हैं, हम लोग बड़ी आशा से सोचती की एक छोटा घर बनाएंगे वहाँ, अच्छा से पीला और ब्लैक से लगा हुआ घरों में अपने बैठे हुए, रात ज्यादा हो रही है। मैं आपको खाली इतना कहूंगा कि आप अपना ट्रांजैक्शन देखिए, ये मीटिंग आगे भी चल, आगे भी 1-2 बार और ये मीटिंग होगी। आपने जिसके पास आज ये रिकॉर्ड नहीं है कि उसका ट्रांजैक्शन कंपनी में कहीं हो, प्लीज उसको चेक कर ले। आप भगवान के आगे भी अगर 10 रुपए चढ़ाते हैं तो देख भगवान के चरणों में गिर रहा है, कहीं और तो नहीं गिर रहा है। गंगा जी में अगर 10 रुपए फेंकते हैं आप, तो देखते गंगा जी में यार की मेहनत की कमाई जमा पूंजी है परिवार के लिए, एक बार चेक करो। अगर कंपनी अकाउंट में दिया गया निश्चिंत रहो, बिल्कुल निश्चिंत रहो। कंपनी अकाउंट नहीं दिए गए तो उसका रास्ता निकाल। हम ये खिलाफ नहीं भड़का रहे आप, लेकिन सही के साथ सही और गलत के साथ गलत। मैं अब कोई किसी के साथ नाइंसाफी करने नहीं आया हूं, लेकिन अपने साथ भी कोई नाइंसाफी नहीं होने दूं। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि अगर आपका ट्रांजैक्शन किसी और स्टेट के अकाउंट में गया है तो कृपया करके आप उस ट्रांजैक्शन में डिटेल निकालें। आज पहली मीटिंग इंफॉर्मेशन के लिए, इसके बाद की जो मीटिंग वो एक्शन के लिए होगी। कल के बाद अगले 2 दिन के बाद कोर्ट बंद हो जाएगी। बहुत से वकील ऐसे हैं जिनसे हमारी बातचीत हुई है, तो इस छुट्टियों के बीच में खाली ये नोटिस सर्व करने के लिए निवेदन करूंगा, और जो भी वकील होंगे उनका कॉन्टेक्ट नंबर और फॉर्मेट आपको देगा। हो सके आप लोग नोटिस खुद भिजवा लें अपने यहाँ से, क्योंकि आप पता नहीं कहाँ का पोस्टेड है, दूर दराज पर हैं।
मजमून दे दिया जाएगा, 10, 20, 25, 50 रुपए का खर्चा आएगा, एक नोटिस सर्व करवा दीजिए, लेकिन नोटिस के बदले जो रिप्लाई आए उसके लिए हम अपने वकील का नंबर, ऑफिस, कार्यालय सब देंगे। वहां दे करके कोई निगेटिव आता है तो सारा का सारा लेकर कोर्ट के अंदर हम दे देंगे। वो छोड़ो साहब, उनके पिताजी छोड़ो साहब, उनके पूर्वज भी वो पैसा ला करके देंगे। इसकी जिम्मेदारी मेरी है, मुझे पता है कानून, मुझे पता है लॉ। हमेशा कानून की सही जानकारी अगर आप पास में रखो, कानून सही जानकारी अगर आप पास में है तो आप विश्वास जाने, हिंदुस्तान से ज्यादा बेहतर और हिंदुस्तान जैसा सुरक्षित कंट्री को दूसरा नहीं है कानून के मामले। बस कानून आपको पता, आपके मौलिक अधिकार, आपके सिविल राइट्स आपको पता होने चाहिए। चलिए, मैं अगला नंबर जिसका भी हो, नीरू जी आप क्या बात करेंगे? आपकी बहुत लाइबिलिटी उत्तर भी जी, बताइए नीरू जी, एडमिट करें अपने आप को जी। वाली बात बोले नीलू जी, हमने एक बात और बोली अभी बीच में, एक बात हमने अभी और बीच में बोली है कि वो साइट है, वो जगह जो कंपनी की व्यवस्थाओं में है। कंपनी की व्यवस्था में अगर कोई साइट है, किसी के सामने शर्त इस बात की नहीं है कि आपको यही करना है। जहां पर कंपनी ने अपने पैसे डाले हुए हैं, जहां पर कंपनी की मजबूरी इस बात की है कि अपने बैंक अकाउंट बंद होने के कारण सारे पैसे नहीं दे सकते, वहां की मेरी जिम्मेदारी, और वहां पे मैं इंतजार नहीं। लेकिन कंपनी के नाम पर बहुत से लोग जो कंपनी को खुदा करके अपनी साइटें चला रहे हैं, जैसे उन्होंने भाई साहब को ये कहा गया कि कंपनी भाग गई है। आप राशिद नसीम की व्यवस्थाओं में ये बात नहीं कही गई है, वहां निवेदन है, डर नहीं है। राशिद नसीम ने कभी ये नहीं कहा कि आप ऐसा नहीं करोगे तो पैसा नहीं मिलेगा। राशिद नसीम ने हमेशा एक बात कही है कि आप अगर अपनी लायबिलिटी उतारना चाहते हैं तो ये भी एक रास्ता है, और अगर आप नहीं दे सकते तो इंतजार करिएगा, कुछ समय के बाद हम फ्री वाला भी लेकर आएंगे, और जैसे हमारा बैंक अकाउंट खुल जाएगा वहाँ पैसा भी दे सकते हैं। तीनों ऑप्शन अगर मैं महेंद्र सिंह के ऊपर में 17.5 लाख रुपया डाली, जो मेरा सीनियर, उसका डिटेल मेरे पास है सर, तो क्या आप उसके अकाउंट पर आप डाल सकते हैं पैसा? हम नहीं समझे बात को, कैसे? और मेरा सीनियर महेंद्र कुमार सिंह, ओके, ठीक है, तो मैं उनके अकाउंट पर 17.5 लाख रुपया डाली, जो कि बनारस में किस सन में डाला था आपने? कब की बात कर रही हैं आप? मैं 18 की बात कर रही हूँ। किसके कहने पर डाला था आपने महेंद्र सिंह के अकाउंट में पैसा? सर वो उस समय दुख हो रही थी। किसके, क्या राशिद नसीम ने कहा था आपसे ये बात? राशिद नसीम कहे थे, राशिद नसीम का कंपनी चल रही थी, राशिद चल रही थी तो क्या आप जाके अमेरिका पैसा डाल देंगी? नहीं सर, वो हमको दिए, किसी ने हमको आदर दिया है, वो मेरे नाम से वो दिए है। देखो नीलू, आपसे एक बात कहेंगे, सबसे पहले ठंडी सांस लो और कूल हो जाओ और रास्ता मांगो। आरोप प्रत्यारोप किसी पे करें कि आप, हमें पूरा केस मालूम है, हमें पूरा केस भी मालूम है, केस का अंजाम भी मालूम है, ठीक है? और ये वाली जो है, वाली जो है, उसका क्या होगा? पहले हम आज यहाँ पर बात करने के लिए बैठे हुए हैं कि आपका पैसा किसी और अकाउंट गया तो उसका क्या? तो अंदर से आप बात करती कि भाई उन्होंने पैसा किया, उन्होंने अकाउंट में दिया नहीं दिया, ये बात तो वो बोले हैं हमसे, मैं आपका बात में जो रिकॉर्डिंग हुई तो मैं उनसे बात की, मेरा जो पैसा आपके अकाउंट पे गया है, तो वो बोले कि क्या वो मेरे अकाउंट पर डाले हैं, मैं आपको दे दें, क्या दूं? देखो, कोई भी इंसान क्या जवाब देता है वो मेरे उसके मैटर नहीं करता है, उनका अपना व्यक्तिगत विचार है। आपका पैसा 17, 17.5, 18 लाख जो भी आपने किसी अकाउंट में दिया है, आप अगर किसी से कहेंगे आज की तारीख में तो जैसा संभावित जवाब आपने दिया वही जवाब मिलेगा। आप इसका रास्ता मांग रही हैं या मुझे कंप्लेन कर रही हैं? नहीं, कंप्लेन नहीं, जैसे मैं रास्ता मांग रही थी, जब उसके नाम पर गया है, मेरे पास रिसीव है, 17 लाख का रिसीव भी है। अब सुनिए, अब सुनिए, 2 म्यूट, आपको म्यूट सुनिए। नीलू, आप या आप जैसे बहुत से लोग
अपनी लाइबिलिटी को बहुत लंबे समय तक खुद अपने सर पे इसलिए ढोते कि गलती आप करते। आप रास्ता मांगने आए, रास्ता में आपने एक वार्तालाप के बीच में 3 सवाल किया। पहला सवाल आपका क्या था कि 60-40 क्या राशिद नसीम ने कहा था, किसी और ने कहा था? आपका प्रश्न पहला ये था। इसका मतलब कि आप ये जो दूसरा 18 लाख आपकी प्रायोरिटी ने, आपकी प्रायोरिटी ये थी। आप क्या है ना, आप रास्ता छोड़ करके आप सिर्फ महेंद्र सिंह, राशिद नसीम या कंपनी को कटघरे में खड़ा करना चाहते, और आपको रास्ता सिर्फ और सिर्फ कंपनी के हिसाब का आया, पीआईबी का क्या हो। मैं तीनों के जवाब देता हूँ, चलो आप इसके बाद अनम्यूट करोगे, फिर अगला वो कर लेना। पहली चीज, हाँ, राशिद नसीम ने अभी जब जवाब दिया है गोविंद कुमार को, तो ये कह करके जवाब दिया है कि कंपनी का पैसा किसानों के पास पड़ा हुआ था, हमारा बहुत पैसा। और कोई पहली बार नहीं किया मैंने, जब मैंने 2019 में पहली बार अपील करी लोगों से कि कंपनी के करोड़ों रुपए किसानों के पास पड़े हुए हैं, अगर आप लोग जा करके वहां पर उस पैसे की जिम्मेदारी नहीं लेंगे, सुशेष मैंने निवेदन किया था, तो किसान पैसा खा जाएगा। हमें अपनी जमीन को रजिस्ट्री कराने के लिए वहां पर कुछ पैसा देना पड़ेगा, आप लोग मिलकर सहयोग करिए और उस किसान को पैसा खाने से रोकिए। हमने ये बात 2019 से कही पहली बार, लोग तैयार नहीं हुए क्योंकि लोग कंपनी में भगाने पर लग चुके थे, लोग अपने अकाउंट पैसा ले चुके थे। 2020 में हमने पहली बार विदाउट डेवलपमेंट चार्ज एक सिंगल पैसा लिए बगैर वैदिक विहार में और शाइन वैली पर रजिस्ट्री स्टार्ट करी, जहां पर हमने एक सिंगल पैसा नहीं दिया लोगों से, और ये कहा कि आप जाइए अपनी यहाँ पर रजिस्ट्री करा लीजिए। सेम इसी तरह से पटना के अंदर काशी में हमने एक मैप बना करके सबसे पहली बार दिया था, और ये कहा था कि कुछ कस्टमर की लायबिलिटी आप यहाँ पर उतरवा दीजिए। स्टार्ट में जब कंपनी का अकाउंट चालू था तब मैं बात कर रहा हूँ, मुश्ताक अहमद ने, डॉक्टर अमिताभ श्रीवास्तव ने, शाहिद ने और राजू ने मिलकर इसका विरोध किया, और ये कहा कि जिन कस्टमर का पैसा भी कंपनी अकाउंट में गया है, पहले कंपनी उसका हिसाब करे, नई चीजें नए प्लान बाद में लेकर के आएगा। जब हमने लोगों को 0% डेवलपमेंट चार्ज में पैसा लिए बगैर रजिस्ट्री का ऑफर किया, तब लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे, तब लोग जो गालियां दे रहे थे, तब लोग एफआईआर भी उकसा रहे थे। ये बात 2019 और 2020 की, जब कंपनी ने 10% मांगा और ये कहा कि 10% डेवलपमेंट चार्ज इसलिए क्योंकि हमको साइटों पे काम कराना है। अगर आपकी मर्जी है, आपको लगता है कि आपका पैसा निकल सकता है, तो मात्र 10% दी। जो कंपनी ने रेट भी नहीं बढ़ाया था, मात्र 10% यानी 600 रुपए स्क्वायर फीट के प्लॉट पर मात्र 60 रुपए स्क्वायर फीट मांगा, यानी 1000 प्लॉट पर सिर्फ 60,000 रुपया मांगा कंपनी ने। तब कंपनी वजूद में थी, तब भी लोग आपके नीचे बैठे लोगों ने कहा कि कंपनी में पैसे से थोड़ी दिए के प्लॉट लेंगे, हम तो पैसे के लिए पैसा लेंगे। 10% से 20 हुआ और 20 से 25 किया गया, और उसी बीच में कुछ दलाल लोग कूद पड़े तो हराम का पैसा खाने लगे। हमने पहली बार पैसा 0% पर दिया था कि आप जाइए रजिस्ट्री कराइए, वैदिक विहार हमने किया था, और कम से कम 100 प्लॉट की रजिस्ट्रियां हुई भी वहां पर उस समय पर। एक दिन में चीजें नहीं की गई जो आपने अभी बात कही। उसके बाद जब कंपनी के आज की तारीख में 5000 से ज्यादा प्लॉट कंपनी के लोगों ने इधर उधर करके बेच डाले, लोगों ने फर्जी डॉक्यूमेंट बना के बेच डाले। आप लोग जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं, उस स्टेट में हमारी जमीन को, सोने जैसी जमीन को लोगों ने मिट्टी का बना डाला। चाहे आपका मुजफ्फरपुर हो, चाहे आपका पटना हो, आप लोग गवाह हैं, मुजफ्फरपुर हो, पटना हो, आपका गया हो, किसी जगह पर लोगों ने काम नहीं करने दिया। किसी जगह पर इन्हीं लोगों ने वहां पर कस्टमर की लायबिलिटी नहीं उतरने दी। इन्हीं लोगों ने अपनी लूट घसोट में 1 रुपए की लायबिलिटी नहीं उतरने दी। अगर हम कहते हैं सासाराम ले लीजिए, नौबतपुर ले लीजिए, इसके अलावा आप सीवान ले लीजिए, सीवान में कंपनी की जमीन थी, मुजफ्फरपुर ले लीजिए, कम से कम बड़े आराम से 25-50 फुट लायबिलिटी ओपनली खत्म की जा सकती थी। लेकिन खुद की लूट खसूट में और खुद का पैसा भरने के चक्कर में कंपनी बता। अब मैं ये सब नहीं सुनने बैठा हूँ। आप में से कोई भी कितना खास और खास मेरा क्यों ना हो, अगर सिस्टम की बात नहीं करेगा, फालतू की बात करेगा, तो जाए और जाके जहां पैसा दिया वहां पैसा ले। मैं खुलेआम बोल रहा हूँ, अगर अपना पैसा निकलवाने का आपका हुआ है ना, तो आरोप प्रत्यारोप बंद कर दीजिए। बहुत सुन लिया है, बहुत झेल लिया है, और इन्हीं सुनने झेलने में आप लोग का चेहरा देख देख करके आप लोगों की लायबिलिटी के चक्कर में अपना बहुत कुछ गंवाया है। अब कुछ नहीं गंवाएंगे। आपका 17-18 लाख होगा, मेरे 1000 करोड़ हैं, और मेरे पास मेरी रिकॉर्ड है। आपके पास रिकॉर्ड होगा ना होगा? आप जा रही महेंद्र से पूछ रही, महेंद्र पूछ रहे हैं कि क्या उन्होंने पैसा दे दिया अकाउंट में? अरे तो क्या आपने हमसे पूछ के पैसा दिया था? और हमसे कुछ पैसा नहीं दिया था तो उन्होंने जो जवाब दिया वो लड़ाई आपकी मेरी लड़ाई नहीं, अगर वो कहने की आपको, क्योंकि हम कभी भी महेंद्र सिंह अकाउंट पैसा नहीं देंगे तब तक जब तक महेंद्र सिंह अपनी लायबिलिटी खड़ी नहीं करते। हमारी कंपनी पे 18 लाख हो, 18,000 हो, 18 करोड़ हो, हम देंगे।
अगर उनका 18 लाख मेरी कंपनी में आया है तो बिल्कुल हम देंगे, बिल्कुल साफ बोल रहे हैं। लेकिन वो आपको देते नहीं देते ये आपका काम, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है। नंबर 1 कि राशिद नसीम ने 10%, 5%, 25% का मसलहतन कहा। लोगों ने राशिद नसीम की साइड को बदनाम किया और खुद अपनी साइड लेकर के आए और 50% पर कंपनी को यह कहकर के कंपनी भाग गई है, हमारे यहाँ प्लॉट ले लो, नहीं कंपनी भाग जाएगी। बहुत सुन लिया इन सब चीजों को और आप लोगों ने सहयोग किया ऐसे लोगों को। जिन जिन साइटों पर मेरी आवाज गई है उसकी मैं जिम्मेदार हूं, वो चाहे मेरी हो और चाहे मेरी ना हो। मैंने एक बार नहीं बार बार कहा इस बात को, और जहां भी आपने अपनी लायबिलिटी खत्म की ना, मैंने 10 बार मांगा है कि जिनकी लायबिलिटी खत्म हुई है उनका रिकॉर्ड मुझे दीजिए ताकि मैं उसके रिकॉर्ड को मेंटेन कर सकूं। आज तक रिकॉर्ड नहीं मिला मुझे। आप लोग मेरी कहीं कोई बात करते नहीं है, मेरी कोई बात मानते नहीं है, इल्जाम मुझ पे लगाते हैं आप लोग। पूछे जाकर के वहां पर मैंने कितनी बार मांगा रिकॉर्ड। जब रिकॉर्ड नहीं मिला मुझे तो मैं एक्शन लूंगा, और वो एक्शन लूंगा कि अगले आदमी की जो मान के चल उसकी लायबिलिटी उतर गई ना, वो रह जाएगा हाथ मलता हुआ, कुछ हाथ नहीं आएगा। ये ध्यान रखिएगा। तो इसलिए रास्ता देने आया हूं, रास्ता लीजिए, रास्ता दिखाइए मत मुझे। पहली चीज, अगर आपका पैसा महेंद्र सिंह अकाउंट में गया है, हो सकता है महेंद्र सिंह ने कंपनी अकाउंट पैसा दिया, मैं कहां इनकार कर रहा हूं, मैंने कहा कि मैं इनकार कर रहा हूं। मैंने सिर्फ ये कहा कि आप उसका रास्ता निकालिए, आप महेंद्र सिंह से बात करिए, उनसे एक रिटर्न ले लीजिए, आपका उनका आपस का समझौता हो जाता। हमें क्या प्रॉब्लम है, हम कोई लड़ाने आपको नहीं आए। लेकिन अगर वो आपसे 3-5 कोई भी व्यक्ति करता, मैं जानता हूं महेंद्र को व्यक्तिगत तो 1-2 बार बात हुई है मुझे शकल से, लेकिन उनका नंबर मेरा सेव है, हो सकता है मीटिंग मौजूद इस समय होगी। मैं कामना करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि आपका मामला ऐसे नहीं पड़ जाए। लेकिन यदि ऐसा नहीं होता तो आपका सिर्फ एक रास्ता है, एक कानूनी नोटिस आपको सर्व करवाना ही करवाना पड़ेगा। आपके घर बिजली कनेक्शन होता है, सरकार की बिजली चलाती हैं आप, बिल नहीं भरती तो सरकार का नोटिस आती कि नहीं आती है? एक नोटिस 2 नोटिस आती कि नहीं आती आप पास? तो जब सरकार भी नोटिस भेजती है, चाहे तो आपको घर से बाहर निकाल दे, आपसे कभी काट दे। जब सरकार भी नोटिस भेजती है कोई भी एक्शन लेने से पहले, तो आप सरकार से बड़ी हो गए आप लोग। चले कुछ अनर्थ हो जाएगा तो बोलेंगे कंपनी ने अनर्थ किया। अब तीसरी बात जो आपने बहुत वैसे बोला ना कि पीआईपी की चेक रखे रहिएगा अपने पास, रखे रहिए उसको अपनी से, उसका भी पैसा कंपनी की जब कंपनी चल रही होती है। पीआईपी का मतलब क्या है बताइए, फुल फॉर्म बता सकती है पीआईपी का? अगर बता सके तो हाथ उठा दीजिएगा, मैं म्यूट करता हूं आपको कि पीआईपी का फुल फॉर्म क्या था और पीआईपी प्लान क्या था, मुझे बता सकती है आप? हाथ उठाइए तो मैं आपको अनम्यूट करूं अगर आप जवाब दे पाए। आपको इस सवाल जवाब देना पड़ेगा कि पीआईपी का मतलब क्या था और पीआईपी प्लान क्या, जरा मुझे बताइए आप। क्या चीज? ये प्लॉट इन्वेस्ट नहीं था, प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट प्लान था। ये प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट प्लान, इसका क्लॉज क्या है बता सकती? कंडीशन मैं बताता हूं। एग्रीमेंट उठा के पढ़िएगा, कंपनी ने कभी इसका इस्तेमाल नहीं, एग्रीमेंट उठा के पढ़िएगा। एग्रीमेंट में लिखा है बाकायदा कि पीआईपी प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट प्लान है, जिसमें आपका 1 रुपये जो लिया जाता है उसके में कंपनी आपको 15,000 रुपए का फायदा देती है, 25,000 फायदा देती है, और साथ ही साथ सेम वैल्यू कितना प्लॉट आपको देती है। अगर आप इस प्लॉट को नहीं लेते हैं तो कंपनी को आप ये प्लॉट बेचेंगे, रीसेल में आता है। याद है कि नहीं याद है? याद है ना? कंपनी की जिम्मेदारी आपकी चेक पास कराने की नहीं तुझे। ये सब कभी मैंने कहा नहीं, क्योंकि मैं इस तरह से कभी लड़ने आया नहीं। जितने लोग पीआईपी के लेके बैठे चेक ना, सबको मैं बता देता हूँ आज की तारीख में। वो जो चेक है आपको आपके द्वारा जो प्लॉट चुना गया है, पसंद किया गया, उसका रीसेल का प्लॉट है, क्या चेक है वो? यानी आप हमें प्लॉट बेच रही हैं, समझ गई? मतलब उसका लीगल नौयत समझ लीजिए। अब जाकर के आप अगर आपने 5 लाख दिया पीआईपी में और आपको 5.5 साढ़े 10 लाख की चेक मिली है, तो 5 लाख आपका प्रिंसिपल है, उसके हम जिम्मेदार है कि हमारे अकाउंट में आया है। 25,000 आपका फायदा है, हम उसके भी जिम्मेदार हैं, चलिए कोई बात नहीं। लेकिन अगला 5 लाख जो है ना प्लॉट का, उसके डायरेक्ट जिम्मेदारी हमारी नहीं, आपकी जिम्मेदारी है। क्या वो प्लॉट आपने बेचा? लीगल की बात लगा, इसलिए अगर रास्ता देने आए हो रास्ता लीजिए, रास्ता दिखाइए मत। ये आपके तीनों सवाल का जवाब। कोई और सवाल बचा आपके पास? रास्ता कैसे है ये बताइए सर हमको। रास्ता कैसे निकलेगा ये तो बता दीजिए हमको। तीनों में किसका रास्ता? आपका 3 सवाल था, किसका रास्ता चाह रही हैं?
पहले वाले का, दूसरे वाले, तीसरे वाले का? एक मिनट सर, मेरे पास ये 70-75 लाख का है। जो है वो छोड़िए, आपने पैसा कंपनी अकाउंट कितना दिया है? अकाउंट में है, कंपनी के अकाउंट में 55 लाख है। तो 55 लाख उसका रास्ता मिल जाएगा आपको, बिल्कुल मिलेगा। तो 17.5 लाख उसी लिखिए जो 7 लाख है, बगैर किसी वैर भाव के आप महेंद्र सिंह से बात करें कि भैया ऐसा ऐसा मामला है, अगर आपने पैसा कंपनी अकाउंट में दिया है तो उसके एक स्लिप और एक 100 रुपए के स्टैम्प पर नोटियल करके हमें दिला दी, रख लीजिए अपने पास में। इस टाइम पर कंपनी की मध्यस्थता होने लग जाएगी, जो मध्यस्थ बैठेगा उसके सामने लाकर गवाही करा दीजिए कि पैसा मैंने इनका लिया था और ये पैसा इनका मान्य किया जाए, उसके एवज में आपके बदले में जमीन हो चाहे जो कंपनी से जुड़ी है इसका रास्ता। आप PIC वाले सर वो क्या समझा रहे हैं? अब इसके बाद बात करेंगे। आज की मीटिंग आपके लिए खाली नहीं रखिएगी, सबके लिए रखिएगी, ठीक है? मिल गया जवाब? एक बात ध्यान रखना नीतू, आप और सभी लोगों को, बहुत अच्छा बोलने का मतलब नहीं होता कि बहुत सच्चा बोल रही हैं आप, ये ध्यान रखिए। और बहुत से लोग बहुत अच्छा बोले इसका मतलब नहीं वो बहुत सच्चा बोले। बात वो निकले जिससे किसी का लाभ हो, आपका लाभ हो, तो बात का मोल है। और बात खाली ये निकले कि आपका गुस्सा सिर्फ निकले और काम कोई ना हो, तो वो आप अपना नुकसान खुद कर रही है, ये ध्यान रखना। आपको मैं अच्छे से जानता हूं, 2-4 बार आपसे बातचीत हुई है। आपके अपने खुद के अगर एक्सपीरियंस किसी से गलत हो गए तो उसके लिए आप पूरी दुनिया को गलत मत समझिए, ठीक है? महेंद्र ने आपसे पैसा लिया अपने अकाउंट में, आप महेंद्र से बात कर लीजिए, मुझे यकीन है वो आपको रास्ता दे देंगे। अगर महेंद्र ने कंपनी अकाउंट में पैसा दिया है तो बिल्कुल आपका पैसा जिंदा खड़ा है, ठीक है? महेंद्र ने कंपनी अकाउंट पैसा नहीं दिया है तो भैया उसका रास्ता होगा, वो कोई भी व्यक्ति हो। दिलीप कुमार जी, मैं निवेदन करूंगा सिर्फ वही मुझसे बात करेगा